हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आपने तो यूपीआई जो ट्रांजैक्शंस है वो रेगुलर आप यूज़ करते होंगे। बहुत सारा कस्टमर्स हैं, बैंक का कस्टमर है जो यूपीआई का ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं। कुछ भी छोटा मोटा पेमेंट हो थ्रू यूपीआई से करना चाहते हैं। तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस क्या होता है, जिसके पास मान लीजिए मोबाइल बैंकिंग है या यूपीआई का ऐप है, सिर्फ वही पर्सन कर सकता है। लेकिन अभी इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, यूपीआई सर्कल, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। यूपीआई यूजर कैन डेलीगेट टू देयर ट्रस्टेड सेकेंडरी यूजर फॉर मेकिंग पेमेंट्स। तो इसमें क्या हो सकता है, मान लीजिए किसी सेकेंडरी जो यूज़र है उसका अकाउंट यूपीआई ट्रांजैक्शन के साथ लिंक नहीं है, उसको अगर आप ऑथराइज देते हो, जो प्राइमरी यूज़र है वो अगर ऑथराइज करता है किसी दूसरा पर्सन को ट्रांजैक्शंस करने के लिए, तो इसमें ये जो यूपीआई सर्कल का कॉन्सेप्ट है उससे वो कर सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, प्राइमरी यूज़र का ऑथराइजेशन चाहिए। एक होता है कि प्राइमरी यूज़र फुल ऑथराइजेशन अगर दे देता है तो हम लोग उसको बोलेंगे फुल डेलीगेट्स। अगर पार्शियल ऑथराइजेशन देता है, मतलब मान लीजिए सेकेंडरी जो यूज़र है वो कुछ ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया है, तो उसके पास एक ऑथराइजेशन जाएगा प्राइमरी यूज़र के पास। अगर प्राइमरी यूज़र उसको ऑथराइज कर दिया तब जाके पेमेंट होगा। तो एक है फुल्ली डेलीगेटेड पेमेंट, एक है पार्शियल डेलीगेटेड पेमेंट, जहाँ पे प्राइमरी यूज़र का इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे यूपीआई सर्कल is a feature where a UPI user act as a primary to link with their trusted secondary user on their UPI app for either partial or full delegations। जो मैंने बता दिया, primary user can authorize a trusted secondary user for performing transactions within the security protocol limit। full delegations और partial delegation है क्या, primary user authorize a secondary user to initiate and complete UPI transactions as per defined spend limits। जो लिमिट्स दिया गया है उस बेसिस में आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन लिमिट भी उस बेसिस में होना पड़ेगा। और पार्शियल डेलीगेशंस क्या है, प्राइमरी यूजर ऑथराइजेस इनिशिएशन ऑफ पेमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम सेकेंडरी यूजर। मतलब सेकेंडरी यूजर कुछ भी पेमेंट इनिशिएशन करेगा तो प्राइमरी यूजर जो है उसको ऑथराइज करेगा, तभी जाके पेमेंट होगा। प्राइमरी यूजर शैल कंप्लीट यूपीआई ट्रांजैक्शन विथ यूपीआई पिन। ये उसके बाद देखिए बहुत सारा गाइडलाइंस है, वो आप पॉज करके देख लीजिए। और यहाँ पे मेन और एक पॉइंट है, लास्ट 4th नंबर पॉइंट है, प्राइमरी यूजर कैन डेलीगेट टू अप टू 5 सेकेंडरी यूजर। मतलब एक प्राइमरी यूजर 5 अलग जो कस्टमर है, डिफरेंट कस्टमर है, उसको भी आप यूजर्स जो है उसको भी आप ऐड कर सकते हो। सेकेंडरी यूजर कैन एक्सेप्ट डेलीगेशन फ्रॉम ओनली वन प्राइमरी यूजर। सेकेंडरी यूजर क्या कर सकता है, मतलब ये सेकेंडरी यूजर जो है, मान लीजिए ए प्राइमरी यूजर है और बी सेकेंडरी यूजर है, तो ये क्या कर सकता है, बी सी डी ई एफ 5 आदमी का सेकेंडरी यूजर वो बना सकता है। अब बी जो है, बी हो गया आपका सेकेंडरी यूजर ऑफ ए, लेकिन बी और किसी कस्टमर का या और किसी यूजर का सेकेंडरी यूजर नहीं होगा। दैट इज द पॉइंट। सो friends, hope you understand what is UPI circle. Hope you like the video, and if you like the video then don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. Thank you.